नए साल की मस्ती, दिवाली की धूम या शादी की धूमधाम, हर जश्न में पटाखे होते हैं एक अहम हिस्सा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये पटाखे हमारे त्योहारों का हिस्सा कैसे बने? क्या आपको पता है कि इसका कनेक्शन बाबर से है? चलिए इस वीडियो में हम आपको पटाखों की पूरी कहानी बताएंगे, जिसमें शामिल है भारत के सबसे मशहूर मुर्गा छाप पटाखे और तमिलनाडु के शिवकाशी की फायरवर्क्स कैपिटल बनने की कहानी। पटाखों का इतिहास काफी पुराना है और इस कहानी की शुरुआत होती है चीन से। जी हाँ, बारूद की खोज चीन में मानी जाती है। कहा जाता है कि एक रसोइये ने गलती से सॉल्टपीटर पोटेशियम नाइट्रेट को आग में डाल दिया था, जिससे रंगीन लपटें निकली थी और धीरे धीरे इस बारूद का सफर चीन से होते हुए अरब देशों और यूरोप तक पहुंच गया और आखिरकार भारत में ये मुगलों के समय में आया। इतिहासकारों की माने तो बारूद को भारत में लाने का श्रेय बाबर को दिया जाता है और तब से लेकर अकबर के दौर तक आतिशबाजी शाही ठाट बाट की पहचान बन गई। भारत में पटाखों के मौजूदा उद्योग की नींव 19वीं सदी के अंत में कलकत्ता में रखी गई, पर असली कहानी तब शुरू हुई जब 1923 में अय्या नादर और शुमुगा नादर, जो बंगाल की माचिस फैक्ट्री में काम करते थे, वापस शिवकाशी पहुंचे। उन्होंने माचिस बनाने का काम शुरू किया और धीरे धीरे पटाखे बनाने की ओर रुख किया। यहीं से शिवकाशी में पटाखों का कारोबार पनपा और आज ये भारत का पटाखा हब बन चुका है। मुर्गा छाप पटाखों की शुरुआत भी यहीं से हुई। अय्या नादर और उनके भाई ने जर्मनी से मशीनें मंगाई और माचिस बनाने के बाद पटाखे बनाने लगे। उन्होंने श्री कालिस्वारी पटाखा उद्योग की स्थापना की, जो आज मुर्गा छाप पटाखों का सबसे बड़ा ब्रांड है। ये पटाखे 80 के दशक से दिवाली का सबसे फेमस हिस्सा बन गए हैं और इनकी खासियत है कि इनका साइज छोटा है, तेज आवाज और लगभग हर बार दगना। शायद ही कोई दिवाली हो जिसमें मुर्गा छाप का जिक्र ना हो। शिवकाशी को आज पटाखा कैपिटल कहा जाता है और इसके पीछे कई कारण हैं। यहाँ का शुष्क मौसम साल के 300 दिन काम करने की अनुमति देता है, जिससे इस उद्योग को बढ़ावा मिलता है। 1934 में अंग्रेजों ने माचिस पर आयात शुल्क लगाया, जिससे भारतीय उद्योग को मौका मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के समय आयात बंद होने के बाद शिवकाशी में पटाखों की मांग और भी बढ़ गई। नतीजतन यहाँ का पटाखा उद्योग फला फूला और देश के 90% पटाखों का उत्पादन यहीं से होने लगा। पटाखों का बदलता दौर और प्रदूषण की मार। वक्त बदला है और प्रदूषण को देखते हुए आजकल पटाखों पर पाबंदी लगाई जा रही है। शिवकाशी के उद्योग पर इसका खास असर पड़ा है। कई यूनिट्स बंद होने की कगार पर है। पटाखा उद्योग से जुड़े कई लोग बेरोजगार हो गए हैं। बच्चों से वही पुरानी दिवाली की खुशी अब कम हो गई है, क्योंकि आज की पीढ़ी उतनी खुलकर पटाखे नहीं जला पाती। शिवकाशी की मेहनत और काम को देखते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे मिनी जापान का खिताब दिया था। 1988 में राजीव गांधी ने यहां शिवमुंगा नादर की मूर्ति का अनावरण किया, जो इस उद्योग में उनके योगदान की गवाही देता है। आज शिवकाशी का पटाखा उद्योग 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का है और यहां 450 से ज्यादा फैक्ट्रियां काम कर रही है। यही नहीं, 40,000 से ज्यादा लोगों को सीधे और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अप्रत्यक्ष रूप पर यहां पर रोजगार मिलता है। मुर्गा छाप पटाखे वाले इतने लोकप्रिय क्यों हैं? एक वजह इनकी सस्ती कीमत है। ये पटाखे छोटे होते हैं और इनमें ज्यादातर हर पटाखा दगता है। बच्चों को इनसे खास मजा आता है, क्योंकि ये पटाखे जलाने में आसान होते हैं और आवाज भी अच्छी आती है। शायद यही वजह है कि दिवाली के समय मुर्गा छाप पटाखों की धूम रहती है। तो दोस्तों, ये थी पटाखों की अनसुनी कहानी। आपकी दिवाली कैसी बदल गई है? क्या आप भी उन पुरानी दिवालियों को मिस करते हैं? कमेंट्स में हमें बताएं और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसे ही मजेदार कहानियां आपको मिलती रहे। हैप्पी दिवाली एंड अ सेफ वन।